गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अब वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। पलक, अपूर्व, विवेक, देवेंद्र, राहुल, लोहिनी, हिमानी, तरुण, पारुल, मयंक, शिवांगी, गौरव, गोपाल, सनी, धर्मवीर, विवेक, गौतम, राहुल, मृत्युंजय, सूरज, शोभा, आलोक, श्याम, गौरी, नीतू। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्या हाल है? हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग का सबसे शानदार जानदार चैप्टर है। और ढेर सारे क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से हमारे एग्जाम में बनते भी है। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैंने आप लोगों को काफी प्रिपेयर कराया है, काफी तैयार कराया है। मैंने आप लोगों को अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कराई है, मैंने आप लोगों को उनके अपोजिट अल्फाबेट के भी प्लेस की प्रैक्टिस कराई है। और ये प्रैक्टिस हम इतने दिन से क्यों कर रहे हैं? ताकि आज हम ये चैप्टर पढ़ सकें बहुत शानदार तरीके से। आज हम ये चैप्टर बहुत शानदार और अच्छे तरीके से पढ़ सके, इसीलिए हम इतने दिन से कोडिंग डिकोडिंग के लिए अल्फाबेट के प्लेस की प्रैक्टिस कर रहे थे। अगर मैं बात करूं अगर मैं बात करूं बेटा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, तो इस चैप्टर में तीन टाइप के क्वेश्चन हमारे बनते हैं। एक तो बनता है बेटा लेटर कोडिंग वाला क्वेश्चन, लेटर कोडिंग वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बनता है इसमें नंबर कोडिंग वाला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बनता है इसमें नंबर कोडिंग वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक क्या बनता है? नंबर कोडिंग वाला क्वेश्चन। और एक बनता है इसमें मिक्स कोडिंग वाला क्वेश्चन। एक बनता है भाई साहब इसमें मिक्स कोडिंग वाला क्वेश्चन। तो ये तीन क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। यहाँ पर बनते हैं लेटर कोडिंग, यहाँ पर बनता है नंबर कोडिंग, और यहाँ पर बनता है मिक्स कोडिंग। लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग, ये तीन क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ये तीन क्वेश्चन यहाँ पर बनते ही बनते हैं, समझ रहे हो? ये तीन क्वेश्चन बनते हैं, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से सुनना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। लेटर कोडिंग में क्या होता है? जब हम एक लेटर को दूसरे लेटर में कोड करते हैं, जब हम एक लेटर को दूसरे लेटर में कोड करते हैं, जैसे कि मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। एक वर्ड है हैंड, इसको हमने कोड किया IBOE में। तो उसी के रेस्पेक्ट में ये बताओ, एक और वर्ड है सिल्क, इसकी कोडिंग क्या होगी? जल्दी से बताओ बेटा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हैंड को वर्ड कोड किया IBOE में, तो सिल्क की कोडिंग क्या होगी? ठीक है, हाँ जी, जल्दी से बताओ क्वेश्चन को देखकर। लव, लव को मैंने कोड किया, लव को मैंने कोड किया, ठीक है, लव को मैंने कोड किया आपके GXQऔर N में। ठीक है, GXQN में। तो बताओ प्ले की कोडिंग क्या होगी? प्ले की कोडिंग क्या होगी? जल्दी से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर। ये इतना आसान क्वेश्चन है जिसकी कोई हद नहीं। पता है कैसे सर? कुछ नहीं करना, हर एक लेटर में +1 +1 +1 +1 +1 करते चले जाओ। सर कुछ नहीं करना, HIABNODE, हर एक लेटर में सर +1 +1 +1 +1 +1 +1 करते चले जाओ। STIJLM और KL, हर एक लेटर में +1 +1 +1 करते चले जाओ। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ना? कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, समझ रहे हो? हाँ जी। लेकिन सर अगर मान लो इस क्वेश्चन में भी सेम पैटर्न अप्लाई कर दूं मैं, अगर मैं इस क्वेश्चन में भी सेम पैटर्न अप्लाई कर दूं, तो बेटा यहाँ पे सीक्वेंस क्या बनेगा ये बताना। अगर सेम पैटर्न अप्लाई करोगे, 12 से 7 बनाओगे -5, 15 से 24 बनाओगे +9, 22 से 17 बनाओगे -5, 5 से 14 बनाओगे +9। अगर हम ये सेम पैटर्न अप्लाई करते हैं, ओहो, यहाँ पर एक काम करो, इस क्वेश्चन को -5 +9 -5 +9 थोड़ा सा ना चेंज, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, है ना? लव वर्ड को यूज नहीं करते, एक वर्ड है किंग, इस वाले वर्ड को यूज कर दो, किंग को यूज कर दो। किंग को यूज करो बेटा,
आई पी के एम में किंग वर्ड को लिखो IPKM, किंग वर्ड को लिखो IPKM। ठीक है, 11 9 14 7, 11 9 14 7 और 9 16 11 13, 9 16 11 13। सर यहाँ पे 11 से 9 बना -2 करके, 9 से 16 बना +7 करके, 14 से 11 बना -3 करके, 7 से 13 बना +6 करके। अब आप यहाँ पे लॉजिक देख पा रहे होगे, -2 +7 -3 +6। तो भैया अगर आप ये लॉजिक लगाते हो, -2 +7 -3 का +6, अगर आप ये वाला लॉजिक लगाते हो, समझ रहे हो, अगर आप ये वाला लॉजिक लगा रहे हो, -2 +7 -3 +6, है ना, और इस लॉजिक को लगा के जो आपका आंसर निकलेगा वो ऑप्शन एग्जाम में कहीं भी प्रेजेंट नहीं होगा, वो ऑप्शन कहीं भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो जो जो सीक्वेंस आप दे रहे हो, -2 +7 -3 +6, ये बिल्कुल गलत लॉजिक है। तो कहने का मतलब ये है कि लेटर कोडिंग में जरूरी नहीं है कि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हमेशा पहला लेटर पहले में चेंज होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, ऐसा जरूरी नहीं है ना। ये जरूरी नहीं है कि हर बार एग्जाम में फॉरवर्ड पैटर्न ही यूज होगा। देखो, फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड पैटर्न का मतलब होता है सीधा क्रम। सीधा क्रम बोले तो, सीधा क्रम बोले तो, सीधा क्रम बोले तो पहला लेटर जैसे मान लो किसी पर्टिकुलर वर्ड में 5 लेटर है, इसको किसी दूसरे वर्ड में चेंज किया, उसमें भी 5 लेटर है। तो सीधा क्रम बोले तो पहला पहले में चेंज होगा, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, पांचवा पांचवे में। पहला बोले तो पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, पांचवा पांचवे में। ठीक है, अब यहाँ पर +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, -1 भी, -2 भी, -3 भी, -4 भी, -5 भी, -6 भी, -7 भी, या फिर प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि जितने भी क्वेश्चन है लेटर कोडिंग के, दुनिया के सारे क्वेश्चन फॉरवर्ड पैटर्न को ही फॉलो करें, ये जरूरी नहीं है। लेटर कोडिंग में ना टोटल और टोटल 7 पैटर्न होते हैं, 7। अगर वो सातों पैटर्न हमें पता चल जाए तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हम चुटकी बजाते बता सकते हैं। अगर हमें वो सातों पैटर्न पता चल जाए ना, तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हम चुटकी बजाते ही सॉल्व कर सकते हैं, चुटकी बजाते ही। बस वो सातों पैटर्न आपको पता चलने चाहिए कि भाई साहब वो 7 पैटर्न एक्चुअल में कौन कौन से होते हैं। वो 7 पैटर्न एक्चुअल में कौन कौन से होते हैं, फिर दुनिया का कोई भी क्वेश्चन चुटकी बजाती सॉल्व हो जाएगा, चुटकी बजाती। तो मैं आज आप लोगों को बेटा 7 पैटर्न तो नहीं दिखाऊंगा, मैं आज आप लोगों को ना 3 पैटर्न के बारे में बताऊंगा, 3 पैटर्न के बारे में, है ना। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा 3 पैटर्न के बारे में, बाकी के 4 पैटर्न हम कल डिस्कस करेंगे। आज हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो सिर्फ 3 पैटर्न पे प्रैक्टिस करेंगे। एक्चुअली हमारा काम क्या है, हमारा काम है लॉजिकल सीक्वेंस पता लगाना, हमारा काम है लॉजिकल सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना। और लॉजिकल सीक्वेंस बेटा जरूरी नहीं है कि हमेशा फॉरवर्ड क्रम में ही होगा, हमेशा फॉरवर्ड पैटर्न में ही होगा। लॉजिकल सीक्वेंस बेटा रिवर्स पैटर्न में भी हमें एग्जाम में देखने को मिल सकता है। रिवर्स पैटर्न बोले तो जैसे किसी पर्टिकुलर वर्ड में 5 लेटर है, इसको दूसरे वर्ड में चेंज किया, उसमें भी 5 लेटर है। तो रिवर्स पैटर्न का मतलब होता है कि जरूरी नहीं है कि पहला पहले लेटर में चेंज हो, पहला लास्ट में हो सकता है, सेकंड सेकंड लास्ट में हो सकता है, सेकंड लास्ट सेकंड में, लास्ट वाला फर्स्ट में। ये हमारा होता है रिवर्स पैटर्न, ये हमारा होता है रिवर्स पैटर्न। ये होता है फॉरवर्ड पैटर्न, पहला पहले में, दूसरा दूसरे में, तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में और पांचवा पांचवे में। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड पैटर्न एंड दिस इज कॉल्ड रिवर्स पैटर्न, दिस इज कॉल्ड रिवर्स पैटर्न। ठीक है, और जो तीसरा पैटर्न होता है ना, तीसरा जो पैटर्न होता है वो होता है क्रॉस पैटर्न। जो तीसरा पैटर्न होता है भैया वो क्रॉस पैटर्न होता है। क्रॉस पैटर्न का मतलब है जैसे किसी पर्टिकुलर वर्ड में 6 लेटर है, इसको दूसरे वर्ड में चेंज किया गया, उसमें भी 6 लेटर है। तो क्रॉस पैटर्न में क्या होगा, जैसे दो दो लेटर को क्रॉस कर दो, लाइक दिस, लाइक दिस, दो दो लेटर को क्रॉस कर दो, या फिर 3 3 लेटर को हम क्रॉस कर सकते हैं, या फिर 3 3 लेटर को हम क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, या फिर 3 3 लेटर को हम क्रॉस कर सकते हैं। ये क्रॉस पैटर्न हो गया। क्रॉस पैटर्न में काफी सारे टाइप्स होते हैं, क्रॉस पैटर्न में काफी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि मान लो, है ना, ये लेटर है। क्रॉस पैटर्न में काफी सारे टाइप्स हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, लाइक दिस।
तो हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा लॉजिकल सीक्वेंस है वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। वो रिवर्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है, मतलब वो फॉरवर्ड पैटर्न को फॉलो कर रहा है, या फिर वो आपका वो रिवर्स पैटर्न को फॉलो कर रहा है, फॉरवर्ड पैटर्न को फॉलो कर रहा है, या फिर क्रॉस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, और मिक्स्ड भी हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जरूरी नहीं है बेटा जो लॉजिकल सीक्वेंस होगा, जरूरी नहीं है कि जो लॉजिकल सीक्वेंस होगा वो फॉरवर्ड पैटर्न पे ही हो। लॉजिकल सीक्वेंस एग्जाम में रिवर्स पैटर्न पे भी हो सकता है, और लॉजिकल सीक्वेंस एग्जाम में क्रॉस पैटर्न पे भी हो सकता है। टोटल कितने पैटर्न होते हैं? टोटल 7 पैटर्न होते हैं। इन 7 में से कितने पैटर्न मैंने आपको डिस्कस किए? 3 पैटर्न डिस्कस किए। और आज हम जो प्रैक्टिस करेंगे ना वो इन तीनों पैटर्न की प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, तीनों में से किस पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस है ये वही बच्चा पता लगा पाएगा जिसको अल्फाबेट के प्लेस पता है। अगर आपको अल्फाबेट के प्लेस पता है तभी आप समझ पाओगे कि कौन सा पैटर्न यहाँ पर यूज हो रहा है। यहाँ पर फॉरवर्ड पैटर्न यूज हो रहा है या क्रॉस पैटर्न यूज हो रहा है, मतलब फॉरवर्ड यूज हो रहा है या रिवर्स यूज हो रहा है या क्रॉस यूज हो रहा है। जिस बच्चे को अल्फाबेट के प्लेस पता है वही बच्चा लॉजिक बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएगा। अगर आपको प्लेस नहीं पता तो लॉजिक तो पता लगेगा लेकिन टाइम आपका बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस मैं आप लोगों को इतने दिन से करा रहा था। तो अब एग्जाम में आपको क्या करना है सर? एग्जाम में जैसे ही आप क्वेश्चन देखोगे ना, क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में ना फॉरवर्ड पैटर्न आने चाहिए। फॉरवर्ड पैटर्न से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, क्रॉस पैटर्न से सबसे कम क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में फॉरवर्ड पैटर्न आना चाहिए। सर 11 से 9 बना, 9 से 16, सर फॉरवर्ड पैटर्न में तो लॉजिकल सीक्वेंस नहीं मिला। तो जब फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस ना मिले देन गो फॉर रिवर्स पैटर्न। सर 11 से बना 13, हाँ सर 11 और 2 13। सर 9 से बना 11, हाँ सर 9 और 2 11। सर 14 से बना 16, हाँ सर 14 और 2 16। सर 7 से बना, हाँ सर 7 और 2 9। तो जब फॉरवर्ड पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस ना मिले तो हम रिवर्स पैटर्न में लॉजिकल सीक्वेंस देखेंगे। और हम यहाँ पर देख रहे हैं +2 +2 +2 +2, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस है। तो बस इसी के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखो 25 और 2 कितना होता है? 27। और जिस बच्चे ने अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ा है उसको पता है 27 का मतलब क्या है। 27 का मतलब है 26 से एक ज्यादा, यानी कि ये जो लेटर है ये अंग्रेजी वर्णमाला का पहला लेटर है। सर 1 और 2 3 हो गया, 12 और 2 14 हो गया, सर 16 और 2 18 हो गया। समझ रहे हो? CNR, ACNR। तो अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू पता होना बहुत जरूरी है। कब? जब एग्जाम में रिवर्स और क्रॉस पैटर्न आएगा। देखो फॉरवर्ड पैटर्न तो एक बार को आप सॉल्व कर सकते हो बिना अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू के, लेकिन अगर एग्जाम में रिवर्स और क्रॉस पैटर्न है तो वहां पर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी दे दोगे। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 पैटर्न की प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 3 पैटर्न की, इस 3 के अलावा किसी और पैटर्न की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बाकी की जो बच्चे हैं वो हम कल प्रैक्टिस करेंगे। बाकी के जो 4 पैटर्न है उनकी प्रैक्टिस हम कब करेंगे? कल करेंगे। शाम को कोड किया GXVEP से। तो व्हाट इज द कोड फॉर पिंकू? व्हाट इज द कोड फॉर पिंकू? व्हाट इज द कोड फॉर पिंकू? शाम को कोड किया GXVEP से। व्हाट इज द कोड फॉर पिंकू? मदर्स, मदर्स को कोड किया OLBEGOU से। तो व्हाट इज द कोड फॉर ब्रॉट? व्हाट इज द कोड फॉर ब्रॉट? ठीक है, व्हाट इज द कोड फॉर ब्रॉट? डांसर, डांसर को कोड किया हमने DGEPSF से। व्हाट इज द कोड फॉर पब्लिक? व्हाट इज द कोड फॉर पब्लिक? जल्दी से ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है। आप लोग अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू लिखोगे तो जल्दी लॉजिक पकड़ में आएगा। अगर अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू की प्रैक्टिस नहीं है तो लॉजिक तो पकड़ में आएगा लेकिन टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा आपका, बहुत ज्यादा। ठीक है, इसीलिए इतने दिन से मैं आपके पीछे पड़ा हुआ था अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस कराने में। ठीक है, इतने दिन से हम क्या कर रहे थे? अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस कर रहे थे। क्यों कर रहे थे?
क्योंकि एक दिन जब हम ये क्वेश्चन बनाएंगे तो ये क्वेश्चन हमारे बाएं हाथ के खेल होंगे, इसीलिए हम इतने दिन से अल्फाबेट की प्लेस की प्रैक्टिस करने लग रहे थे। पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करो, फिर 4 को, फिर 5 को। सबसे पहले एग्जाम में फॉरवर्ड पैटर्न देखना, फॉरवर्ड ना हो तो रिवर्स देखना, रिवर्स ना हो तो क्रॉस देखना। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न देखना।
अजी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे जिगर के छल्लों, अगर मैं क्वेश्चंस को ध्यान से देखता हूं, अगर मैं क्वेश्चंस को ध्यान से देखता हूं, तो सबसे पहले तो हम फॉरवर्ड पैटर्न लगाते हैं भैया। -9 प्लस का 16, कोई फॉरवर्ड पैटर्न यहाँ पे नहीं है। तो भैया फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है तो रिवर्स पैटर्न देखो। 19 से 16 बना सर -3, 8 से 5 बना -3, 25 से 22 बना -3, 1 से 24 बना -3। अब आप कहोगे सर 1 - 3 24 कैसे बना? 1 - 3 होता -2। और जो बच्चे अल्फाबेटिकल सीरीज पढ़ चुके हैं, जो बच्चे अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर पढ़ चुके हैं, उनको पता है -2 का मतलब होता है 26 से 2 पीछे, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का 24वां अक्षर एक्स। बेटा माइनस और मोर देन 26, ये दोनों की प्रैक्टिस में आपको अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में बहुत अच्छे से करा चुका हूं। 13 - 3 हो गया 10। तो यहाँ पे जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो -3, -3, -3, -3, -3 है, बट रिवर्स ऑर्डर में। तो 21 -3 18, 18 का मतलब आर, 11 -3 होगा 8, 8 का मतलब होगा एच, 14 -3 11, 11 का मतलब के, 9 -3 6, 6 का मतलब एफ, 16 -3 13, 13 का मतलब क्या हो जाएगा? 13 का मतलब एम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो मैं है उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की, किसी भी बच्चे को। सर सबसे पहले तो हम फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं। सर 13 और 2 15, 15 -3 12, सर 20 और 2 22, और सर 8 -3 5, सर 5 और 2 7, और सर 18 -3, सर 19 और 2 21। ओके सर, +2 - 3, +2 - 3, +2 - 3, +2 2 और 2 4, 18 -3 15, 15 का मतलब हो जाएगा ओ। सर 15 और 2 17, 17 का मतलब क्यू। सर 21 -3 18, 18 का मतलब आर। 7 और 2 9, 9 का मतलब आई। 8 -3 5, 5 का मतलब ई। 20 और 2 22, 22 का मतलब ई। तो भैया क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 तो हर बच्चे ने बना लिया होगा। अगर आप लोगों ने इन तीनों में से कोई भी एक क्वेश्चन बनाया है, देन यू आर गुड। कोई भी 2 क्वेश्चन बनाए हैं, देन यू आर परफेक्ट। आप में कोई कमी नहीं है किसी भी प्रकार की। और अगर आपने तीनों क्वेश्चन बना लिए हैं, देन यू आर सुपर्ब। अब देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। आप गुड हैं, आप परफेक्ट हैं, आप सुपर्ब हैं। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक किया सर। 0 0 और 6 फॉरवर्ड पैटर्न यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। सर रिवर्स पैटर्न चेक करो। 6 19, सर रिवर्स पैटर्न 1 से 19 प्लस का 18 है, सर रिवर्स पैटर्न भी नहीं है। ना फॉरवर्ड पैटर्न है ना रिवर्स पैटर्न है। तो हमने तीसरा पैटर्न बताया है क्रॉस पैटर्न। हमने तीसरा पैटर्न बनाया है भैया क्रॉस पैटर्न। 4 से 7, 1 से 4, तो भैया 4 और 3 7, 1 और 3 4, 14 16 3 5, सर 14 और 16 3 और 2 5, सर 5 6 18 19, सर 5 और 1 6 18 और 1 19। बहुत बढ़िया। +3 +3 +2 +2 +1 +1, 21 और 3 24, 16 और 3 19, 12 और 2 14, 2 और 2 4, 3 और 1 4, 9 और 1 10। हाँ जी, एक्स एन डी डी जे। तो यहाँ पे क्रॉस पैटर्न लग चुका है। +3 +3 +2 +2 +1 +1, ये लॉजिकल सीक्वेंस है। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो। तो भैया मैं तो उम्मीद करता हूं कि आप सारे के सारे कम से कम गुड कैटेगरी को बिलोंग करते होंगे। कोई बात नहीं बेटा, अभी गुड हो, अगली बार परफेक्ट हो जाओगे, उससे अगली बार सुपर्ब हो जाओगे। चिंता मत करो। है सुपर्ब कैटेगरी में, वाह, सारे के सारे सुपर्ब हो रहे हैं, परफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा जी, चलो कोई बात नहीं। ये तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है, अच्छी खबर है ना। चलिए साहब, नेक्स्ट। प्रमोद। प्रमोद एक वर्ड है। प्रमोद को मैंने कोट किया SODJRA से। प्रमोद को मैंने कोट किया SODJRA से। देन व्हाट इज द कोड फॉर केशव? है ना, व्हाट इज द कोड फॉर केशव? व्हाट इज द कोड फॉर केशव? किंग को मैंने कोड किया, किंग को मैंने कोड किया PKM, PKM एंड ई से, PKM ई से
Then what is the code for love? Then what is the code for love? किरण को मैंने कोड किया, किरण को मैंने कोड किया, किरण किरण को मैंने कोड किया KDOLKLS से। तो व्हाट इज द कोड फॉर सुमन? चलिए साहब, हाँ जी। तो सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करना, अगर फॉरवर्ड पैटर्न ना हो देन रिवर्स पैटर्न, रिवर्स ना हो देन क्रॉस पैटर्न। लेकिन पहले फॉरवर्ड पैटर्न, फॉरवर्ड ना हो तो रिवर्स, रिवर्स ना हो तो क्रॉस, फॉरवर्ड ना हो तो रिवर्स, रिवर्स ना हो तो क्रॉस। ठीक है, फॉरवर्ड ना हो तो रिवर्स, रिवर्स ना हो तो क्रॉस। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करना। चलिए साहब, मेरा नाम लिया, हो मुझे याद किया। मेरा नाम, बेटा नाम में कुछ नहीं लगा, बेटा काम करो काम, नाम नहीं, तुम ऐसा काम करो, नाम की चिंता मत करो, काम की चिंता करो।
यस। हाँ जी। बेटा मैं एक साथ दो दो क्लास पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन देके इतनी देर में दूसरी क्लास में चला जाता हूँ, दूसरी क्लास पढ़ाने। चलिए साहब, तो सबसे पहले आप फॉरवर्ड पैटर्न चेक करोगे, फॉरवर्ड नहीं होगा तो रिवर्स, रिवर्स नहीं होगा तो क्रॉस। सबसे पहले हमने फॉरवर्ड पैटर्न चेक किया सर, 16 से 19 प्लस का 3 बना, 18 से 15 माइनस का 3 बना, 1 से 4 प्लस का 3 बना, 13 से 10 माइनस का 3 बना, 15 से 18 प्लस का 3 बना और 4 से माइनस का 3 बना। तो भैया हम कर देंगे +3 -3 +3 -3 +3 -3। समझ रहे हो? हाँ जी। तो 11 और 3 14, 5 माइनस का 3 2 हो जाएगा, 19 और 3 22 हो जाएगा, 8 माइनस का 3 5 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, 22 माइनस का 3 NBBEDS। चलिए सब +3 -3 +3 -3 +3 -3 हो गया। अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना। सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करेंगे, +5 +2 माइनस, ना 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 ना, फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है, फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है। रिवर्स पैटर्न चेक करेंगे, -6 4 3 और 9, ना 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 ना, रिवर्स पैटर्न नहीं है, ना फॉरवर्ड है ना रिवर्स है। तो फिर क्रॉस पैटर्न चेक करेंगे, सर 2 का क्रॉस नहीं है, ना 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 ना, 2 का क्रॉस नहीं है। सर यहाँ पे 3 का क्रॉस है, 11 से 13 बना प्लस का 2 करके, 14 से 16 बना प्लस का 2 करके, 9 से 11 बना प्लस का 2 करके, 7 से 5 बना माइनस का 2 करके। तो यहाँ पे क्या था, क्रॉस पैटर्न था बाबू, +2 +2 +2 और -2। समझ लो, 5 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 22 और 2 24, 15 और 2 17 और 12 और 2 14, है ना, 12 और 2 14। चलिए साहब, तो यहाँ पे न फॉरवर्ड था न रिवर्स, तो यहाँ पे क्रॉस। सर फॉरवर्ड पैटर्न तो यहाँ पे नहीं है, ना 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 ना, फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है, तो रिवर्स पैटर्न चेक करो। 11 माइनस का 3 हो गया, 9 प्लस का 3 हो गया, 18 माइनस का 3 हो गया, 1 प्लस का 3 हो गया, 14 माइनस का 3 हो गया। सर -3 +3 -3 +3 -3, 14 माइनस का 3 11 हो गया, 1 और 3 4 हो गया, 13 माइनस का 3 10 हो गया, 21 और 3 24 हो गया और 19 माइनस का 3 16 हो गया। 19 माइनस का 3 16 हो गया। बहुत बढ़िया, 19 माइनस का 3 16 हो गया। तो अब आप देख लो आप किस कैटेगरी में है। जिसने 1 क्वेश्चन बनाया वो बच्चा गुड, जिसने 2 बनाए वो परफेक्ट, और जिसने तीनों बना दिए हैं वो सुपर कैटेगरी में बच्चा पहुंच चुका है ना? बताओ, अभी भी गुड में हो या परफेक्ट में ट्रांसफर हो गए? हैं? सर हम तो सुपर कैटेगरी के बालक हैं, सुपर कैटेगरी के बालक हैं। चलिए साहब, सुपर कैटेगरी के बालक हो तुम। टेम्पल, टेम्पल को कोड किया DNU, DNUWRJ से। तो बताओ पीपल की कोडिंग क्या होगी, पीपल की कोडिंग क्या होगी, पीपल की कोडिंग क्या होगी? प्रीलिम्स, प्रीलिम्स को कोड किया हमने, प्रीलिम्स को कोड किया ZM, ZMK, ZMK L, ZMK L और NHD से। तो बताओ, प्रीलिम्स को कोड किया, हाँ जी, ZMK L NHD से। तो बताओ आप, 3 और 3 6 और 1 7, टीचर की कोडिंग क्या होगी? टीचर की कोडिंग क्या होगी? वास्तु को कोड किया हमने WCV और XZ से।
तो बताओ स्टेयर की कोडिंग क्या होगी? स्टेयर की कोडिंग क्या होगी? इस बार बेटा मैं अल्फाबेट के प्लेस लिख दूं? हैं? क्यों भाई? या नहीं लिखो? चलिए चलो अल्फाबेट के प्लेस लिख देते हैं। आपके दिमाग में सिर्फ तीन ही लॉजिक होने चाहिए, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। इन तीनों के अलावा कोई लॉजिक होनी ही नहीं चाहिए। आपके दिमाग में सिर्फ तीन ही लॉजिक होने चाहिए, इन तीनों के अलावा कोई और लॉजिक होना ही नहीं चाहिए। फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस। फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, सिर्फ और सिर्फ यही तीन लॉजिक आपके दिमाग में होने चाहिए। बाकी कोई लॉजिक आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए इनके अलावा। बाकी कोई लॉजिक इनके अलावा आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। सिर्फ यही तीन लॉजिक होने चाहिए। क्योंकि अभी आपने सिर्फ तीन ही पैटर्न पढ़े हैं, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस। बाकी के जो तीन पैटर्न है ना वो कल बताऊंगा मैं आपको। बाकी के जो तीन पैटर्न है वो कल बताऊंगा। सॉरी, तीन नहीं, चार। टोटल 7 पैटर्न होते हैं। और उन सातों पैटर्न के बाद आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। उन सातों पैटर्न के बाद आप दुनिया का कोई भी पैटर्न बना सकते हो।
हाँ जी सर, सबसे पहले तो फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, फॉरवर्ड नहीं हो तो रिवर्स, रिवर्स नहीं हो तो क्रॉस। 7 नंबर में क्या दिक्कत आ रही है तुम्हें? 7 नंबर क्वेश्चन में सर ये क्रॉस पैटर्न है, 11 और 2 13, 14 और 2 16, 9 और 2 11। सर ये रिवर्स पैटर्न है, सॉरी क्रॉस पैटर्न है, क्रॉस। मोर देन 26। और नेगेटिव वैल्यू को कैसे डील करते हैं, देखो अगर मान लो कोई भी वैल्यू 26 से ज्यादा है, जैसे 27, 28, 29, 30, तो 26 से भाग देकर रिमाइंडर निकालो। 26 एकम 26, 26 एकम 26 बचे 2, 26 एकम 26 बचा 3, 26 एकम 26 बचा 4। तो ये पहला लेटर है, ये दूसरा लेटर है, ये तीसरा लेटर है, ये चौथा लेटर है अंग्रेजी वर्णमाला का। अगर कोई नेगेटिव वैल्यू जा रही है, अगर कोई नेगेटिव वैल्यू जा रही है तो उसका मतलब 26 से उतना ही पीछे कर दो। 26 में से एक घटा दो, 26 में से एक घटा दो, 26 में से 2 पीछे कर दो, और ये 26 में से 3 पीछे कर दो, और ये 26 में से 4 पीछे कर दो, और ये 26 में से 5 पीछे कर दो। तो भैया 25वां है, 24वां है, 23वां है, 22वां है, 21वां है, यानी कि y x w, और ये आ गया v, और ये u। ठीक है, चलिए साहब सबसे पहले तो फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं। सर हमने फॉरवर्ड पैटर्न चेक किया, बहुत सारे बच्चों ने ना फॉरवर्ड पैटर्न ढंग से चेक नहीं किया। बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 9 में फॉरवर्ड पैटर्न ढंग से चेक नहीं किया। बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 9 में फॉरवर्ड पैटर्न ढंग से चेक नहीं किया। अगर आप चेक करते ना तो बेटा 5 और 5 10, 12 और 6 18, 16 और 7 23, 13 और 8 21, 5 और 9 14, तो 20 और 10 बेटा, 20 और 10 होता है 30। 20 और 10 कितना होता है? 30। 30 का मतलब 26 से 4 ज्यादा, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला का चौथा अक्षर है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न है प्लस टाइम, प्लस 10, प्लस 9, प्लस 8, प्लस 7, प्लस 6 और प्लस 5। भैया 16 और 10 26, 5 और 9 14, 15 और 8 23, 16 और 7 23, 12 और 6 18, 5 और 5 10, 5 और 5 10। सर सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न है प्लस का 10, माइनस का 5, प्लस का 6। ना 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 ना, फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है। रिवर्स पैटर्न है माइनस का 12, माइनस का ना 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 ना, माइनस का 12, माइनस का 10, माइनस का ना 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 ना, रिवर्स पैटर्न नहीं है। ना फॉरवर्ड ना रिवर्स, क्रॉस। माइनस का 3, प्लस का 2, माइनस का 7, ना 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 ना, क्रॉस में से 2 का पेयर नहीं है, लेकिन यहाँ पे 3 का पेयर है। यहाँ पे 3 का पेयर है। 16 माइनस का 5 11, 18 माइनस का 5 13, और 5 माइनस का 5 0। जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब जेड होता है ना, जीरो का मतलब जेड होता है। और एल का एल, 9 माइनस का 5 4, 13 माइनस का 5 8, और 19 माइनस का 5 14। सर ये फॉरवर्ड पैटर्न था और ये क्रॉस पैटर्न है। क्रॉस पैटर्न है सर जी, माइनस का 5, 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 और माइनस का 5। एक माइनस का 5 होगा माइनस का 4, 5 माइनस का 5 होगा 0, 20 माइनस का 5 होगा 15। सी का तो सी आ गया। 18 माइनस का 5 होगा 13, 5 माइनस का 5 होगा 0, 8 माइनस का 5 होगा 3। ठीक है, तो भैया माइनस का 4 मतलब 26, माइनस का 4 22, 22वां अक्षर आ गया बी। 0 का मतलब जेड होता है, 15 का मतलब ओ होता है, 13 का मतलब एम होता है, 0 का मतलब जेड होता है, और तीसरे का मतलब सी होता है। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, सर फॉरवर्ड पैटर्न, सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करेंगे। प्लस का 1 हो रहा है यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है सर, यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है सर, यहाँ पे प्लस का 4 हो रहा है, और यहाँ पे प्लस का 5 हो रहा है। समझ रहे हो? तो +1 +2 +3 +4 +5, तो 19 और 1 20 हो गया, 20 और 2 22 हो गया, 1 और 3 4 हो गया, 9 और 4 13 हो गया, 18 और 5 23 हो गया। समझ रहे हो? TVD MW। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले हम फॉरवर्ड पैटर्न चेक करते हैं। फॉरवर्ड नहीं होगा तो रिवर्स पैटर्न, रिवर्स नहीं होगा तो क्रॉस। तो इन तीनों पैटर्न को इसी सीक्वेंस में एग्जाम में हम चेक करेंगे, है ना। तीनों पैटर्न को इसी सीक्वेंस में एग्जाम में हम चेक करेंगे तो हमें फायदा मिलेगा। तीनों पैटर्न को एज इट इज हम एग्जाम में चेक करेंगे एज इट इज। 9 वाला गलत है आपका। एक बच्चे कह रहा है 9 नंबर क्वेश्चन ही गलत कर दिया हमने।
अबे 20 और 10 30, 5 और 9 14, 13 और 8 21, 16 और 7 23, 12 और 6 18, 5 और 5 10, 16 और 10 26, 5 और 9 14, 15 और 8 23, 16 और 7 23, 12 और 6 18, 5 और 5 10। कहाँ दिक्कत है बेटा 9 नंबर में? कहाँ दिक्कत है 9 नंबर में? क्या दिक्कत है? पहले +10 हुआ, फिर +9 हुआ, फिर +8 हुआ, +7 +6 +5 है। 10 में एफ में जेड कैसे घटा दिया है? 10 में एफ में जेड कैसे घटा दिया बेटा? 5 - का 5 0, 0 का मतलब जेड होता है, 0 का मतलब जेड होता है। 5 - का 5 0, ये माइनस करना और more than 26, ये मैं आप लोगों को ना अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में सिखा चुका हूँ। ये चीज है ना अल्फाबेटिकल सीरीज चैप्टर में हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। ग्रेट को मैंने कोड किया, ग्रेट को मैंने कोड किया क्यू क्यू बी QBO से, है ना, QBO से। तो आप ये बताओ ट्रंक की कोडिंग क्या होगी? व्हाट इज द कोड फॉर ट्रंक? ट्रंक की कोडिंग क्या होगी? मेंशन को मैंने कोड किया है, मेंशन को मैंने कोड किया है, मेंशन को हमने कोड किया है मेंशन को हमने कोड किया आपका हाँ जी। तो आप ये बताओ ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी? ब्रॉड की कोडिंग क्या होगी? टिंकल को हमने कोड किया है, टिंकल को हमने कोड किया है टिंकल को हमने कोड किया है आपका WL और Q से। तो बताओ प्रीतम की कोडिंग क्या होगी? प्रीतम की कोडिंग क्या होगी? हाँ जी, प्रीतम की कोडिंग क्या होगी? और इस बार बेटा मैं नंबर नहीं लिखूंगा, इस बार मैं नंबर नहीं लिखूंगा, आप लोगों को खुद से लॉजिक आइडेंटिफाई करना है। इस बार हम नंबर नहीं लिखेंगे।
बारिश शुरू हो गई दिल्ली में, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है यार, गजब 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 गजब, मजे आ गए भाई साहब। बारिश हो रही है घनघोर। चलिए साहब। सर 7, 18, 5, 1, 20, 17, 2, 15, 11, 4। सर 13, 5, 14, 20, 9, 15, 14। सर 20, अच्छा 6, 16, 7, 18, 12, 17, 18, 20, 9, 14, 11, 12, 5, है ना, 14, 15, 8, 8, 23 और 12 और 17। तो अल्फाबेट के प्लेस अगर पता हो तो हम किसी भी क्वेश्चंस को बहुत इजीली बना सकते हैं। अल्फाबेट के प्लेस पता होना बहुत जरूरी है। बैकलॉग है, क्या करें? बैकलॉग है, क्या करें? बैकलॉग है, कुछ मत करो, पढ़ाई करो और क्या करो, वीकेंड पे ये सारे बैकलॉग दूर कर लो अपने। वीकेंड्स पे ये सारे बैकलॉग दूर कर लो वीकेंड पर। हाँ जी, बनाओ बनाओ बनाओ, फटाफट से बनाओ, क्वेश्चंस बनाओ। सर अगर मैं क्वेश्चंस पे ध्यान दूं, सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न। सर सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न की अगर मैं बात करता हूं तो सर 7 और 10, 17। सर यहां पर जो है 18 माइनस का 16 हो रहा है। आपको पता है 16 माइनस का 16 बोलूं या प्लस का 10 बोलूं, बात एक ही है। 26 की साइकिल होती है। 18 और 10 28, 28 का मतलब 26 से 2 ज्यादा। सर 5 और 10 15। सर 1 और 10 11। सर 20 और 10 30, 30 का मतलब 26 से 4 ज्यादा। तो सर यहां पर फॉरवर्ड पैटर्न है और फॉरवर्ड पैटर्न में हर एक लेटर में +10, +10, +10, +10 और +10 कर दो। सर 20 और 10 कितना होगा? 30 होगा। 18 और 10 कितना होगा? 28 होगा। 21 और 10 31 होगा। 14 और 10 24 होगा। 11 और 10 21 होगा। सर 30 का मतलब 26 से 4 ज्यादा। 28 का मतलब 26 से 2 ज्यादा। 26 से 5 ज्यादा। 26 और 5 31। 24 और ये 21वां तो है ही। फॉरवर्ड पैटर्न था। सर यहाँ पे फॉरवर्ड पैटर्न तो नहीं बनता दिख रहा। सर यहाँ पे रिवर्स पैटर्न भी बनता हुआ नहीं दिख रहा। तो क्रॉस पैटर्न देखो, क्रॉस पैटर्न यहाँ पे कुछ बनता हुआ दिख जाए। सर क्रॉस पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख तो रहा है सर। 13 और 3 16 और 5 और 1 6। ना 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 ना, नहीं है जनाब। हम्म। ना, बताओ फॉरवर्ड पैटर्न है, रिवर्स पैटर्न है या क्रॉस पैटर्न है? सर मुझे तो लग रहा है ये तो रिवर्स पैटर्न में तो नहीं है। +5 +12, ना ना रिवर्स में तो नहीं है, फॉरवर्ड में भी नहीं है।
क्रॉस पैटर्न हो सकता है, क्रॉस पैटर्न। हाँ जी सर, 18 के साथ 10 क्यों लिखा है? अबे 18 और 10 28, 28 का मतलब 26 से 2 ज्यादा। हर एक अल्फाबेट में +10 हो रहा है, हर एक अल्फाबेट में +10 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा हर एक लेटर में हम +10 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हर लेटर बताओ। +7 +9, एक बच्चा कह रहा है +7 +9, +7 +9 कह रहा है, +7 +9। इसमें क्या लॉजिक है भाई? ये क्या क्वेश्चन हमने बनाया है? सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो। सर -7 है, -11 है, नहीं +11 है, और -7 है, -7, -7 सर 3 है, 2 है और 4। ना 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 ना, फॉरवर्ड पैटर्न तो सर कंफर्म है, 100% फॉरवर्ड पैटर्न इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा, 100% फॉरवर्ड पैटर्न नहीं लगेगा। सर रिवर्स पैटर्न पे आओ। सर +5 है और ये 12 है, +12, +5 +12, ना 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 ना, नहीं 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 नहीं, एक्चुअली यहाँ पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। ये पहला जो लेटर है ना, पहला जो लेटर है वो H है, H यानी कि 8, सिर्फ ये छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे जो पहला लेटर है ना वो H है 8, बस ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। सर 13 और 3 16, 13 और 3 16, सर 5 और 3 8, 5 और 3 8, सर 14 और 3 17, 14 और 3 17, सर 15 और 3 18, सर 15 और 3 18, सर 14 माइनस का 2 12, सर 20 माइनस का 2 18, 9 माइनस का 2 7। सर यहाँ पे लॉजिक है +3 +3 -2 -2 -2 और +3 +3, यानी कि क्रॉस पैटर्न है भाई साहब। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्रॉस पैटर्न है, यहाँ पे क्रॉस पैटर्न है। 18 और 3 21, 2 और 3 5, 7 माइनस का 2 5, 21 माइनस का 2 19, 15 माइनस का 2 13, है ना, 20 और 3 23, 8 और 3 11। बस ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, जो पहला लेटर है बेटा वो H था, है ना। हाँ जी, चलिए साहब, तो 2 3 2, 2 3 2, 2 3 2, 2 3 2। चलिए साहब इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। सर सबसे पहले तो इसमें फॉरवर्ड पैटर्न, सर फॉरवर्ड पैटर्न नहीं है, है -6 +6 -6, लेकिन यहां पर नहीं है, -6 +6 फॉरवर्ड नहीं है। सर -3 +3 और 7 और 3 और 3 और 9, ना ना रिवर्स पैटर्न भी नहीं है, ना फॉरवर्ड ना रिवर्स। सर इस क्वेश्चन में भी क्रॉस पैटर्न था और इस क्वेश्चन में भी क्रॉस पैटर्न है, यहाँ भी क्रॉस पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है और यहाँ भी क्रॉस पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ भी क्रॉस पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ भी क्रॉस पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। पता है कैसे है क्रॉस पैटर्न? यहाँ पे 20 और 3 23, 9 और 3 12, 14 और 3 17, है ना। सर 11 और 3 14, 12 और 3 15 और 5 और 3 8। तो यहाँ पे भी जो क्रॉस पैटर्न है वो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से है, एकदम यूनिक, एकदम यूनिक स्टाइल से है क्रॉस पैटर्न। 20 और 3 23, 1 और 3 4, 13 और 3 16, समझ रहे हो जी। और 16 और 3 19, 18 और 3 21 और 9 और 3 12, 9 और 3 12। तो भैया हम लोगों ने आज देखा फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न और क्रॉस पैटर्न। हम लोगों ने कितने पैटर्न के क्वेश्चन किए? हम लोगों ने बेटा 3 पैटर्न के क्वेश्चन किए, फॉरवर्ड रिवर्स क्रॉस। तो इसी चैप्टर को कल कंटिन्यू करेंगे, आज की सेवा यही समाप्त करते हैं। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय, लव यू ऑल।